यहाँ पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां अब कंटेनमेंट जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अब पाबंदी को हटा दिया गया है। मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम भी अब खोले जाएंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू से अब बड़ी राहत मिलेगी और इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और सानू कुमार बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जयवीर मावी से जानना चाहेंगे। जयवीर, ये जो अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि आज से सप्ताह में केवल 5 दिन सिनेमा हॉल खुलने की इजाजत दे दी गई है। मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम भी आज से खुलने के लिए इजाजत दे दी गई है। क्या देखने को मिल रहा है? जो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आए हैं जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से, यहाँ पर तमाम आदेश जारी कर दिए गए। इसके अनुसार अब जो सोशल मीडिया के अनुसार भी बताया जा रहा है, वही बयान भी जारी किया है जिलाधिकारी गाजियाबाद ने कि जनपद में जो तमाम तरह के जो हेल्थ क्लब थे, स्विमिंग पूल को छोड़ा गया है, अन्य जो सभी चीजें थी उनको खोल दिया गया है, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल हो। लेकिन वही कहीं ना कहीं इन चीजों में अभी कोरोना जो डिस्टेंस है, जो कोरोना की गाइडलाइन है, वो जारी की गई है कि जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुलेंगे वो अपनी क्षमता से कम खुलेंगे। वही जो मॉल, मार्केट वगैरह जो खोली गई है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं पर जो लोग आएंगे उनका तापमान जांच करने के बाद उन्हें अनुप्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम जो चीजें हैं वो खोल दी गई है। अब अगर बात करें तो जो स्विमिंग पूल है उस पर अभी पाबंदी रहेगी, तो रोक रहेगी। स्विमिंग पूल अभी यहाँ पर चालू नहीं होंगे। वही जो जिम है, हेल्थ क्लब वगैरह तमाम चीजें आज से खोल दी गई है। वही जो अब युवा है जो लगातार पिछले अगर बात करें काफी दिनों से जिम नहीं जा पा रहे थे, अपने शरीर को व्यायाम करने को लेकर अब उनमें उत्साह भी है और उनको खुशी भी है कि अब जिम खुल जाएंगे तो वो लोग अपने शरीर की जो आवश्यकता, यानी कि जो हेल्थ क्लब, यानी कि जो कहा जा सकता है जो शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, उसको पूरा कर सकते हैं और जिम में जाएंगे। वही जो हॉल है, सिनेमा हॉल खोल दिए गए, मल्टीप्लेक्स जो मार्केट है वो सभी खोल दी गई है और सभी चीजों को खुल जाने से कहीं ना कहीं एक राहत की खबर भी इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह तमाम चीजें खोल दी गई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी राहत मिलेगी। वही जो दुकानदार है जिनकी उन शॉपिंग मॉल्स में दुकान है, उनको भी परिवार चलाने में अब जो जिस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लगातार दुकानें बंद थी और पारिवारिक जो खर्चे थे वो कहीं ना कहीं समस्याओं में थे। अब रोजगार के साधन जो है वो होंगे तो कहीं ना कहीं जो परिवार को रोजगार के साधन के साथ साथ खाने पीने की जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पूरी हो पाएंगी और तमाम चीजें अब खोल दी गई हैं। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह बाजार में अब चीजें खोल दी गई, उसका जो गाइडलाइन जो बनाई गई है उसका पालन किस तरह से कराया जाएगा, उस नियम को लेकर किस तरह की चीजों, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार प्रत्येक मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिम हो, वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का जो पालन है वो अनिवार्य है और वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से तापमान की बात है वो भी जांच करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। तमाम जो पाबंदियां हैं वो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आम चीजों से हटा दी गई हैं। हालांकि अभी जो स्विमिंग पूल है उसको पूरी तरह से बंद रखा गया है। स्विमिंग पूल के लिए अभी जिलाधिकारी या सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी का जो आदेश आया था उसमें साफ है कि जो अभी स्विमिंग पूल है वो पहले आदेश की तरह बंद रहेंगे। हालांकि गाजियाबाद में एक बार फिर से धारा 144 लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें हैं खुल रही है, कहीं अच्छा संकेत उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। गाजियाबाद में तमाम, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है गाजियाबाद को, तमाम फैक्ट्रियां हैं, तमाम मल्टीप्लेक्स शहर है, वहां पर तमाम चीजें की ऐसी व्यवस्था जो अभी तक बंद थी, तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलने वाली है। वही जो शॉपिंग मॉल के जो मालिक है या जो दुकानदार हैं, उनको भी एक बड़ी राहत इस आदेश के बाद मिली है। जी, हमारे साथ भरत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत सेठी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये गाइडलाइन के साथ साथ अब स्टेडियम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, 5 दिन खुलेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता जो है किस तरीके से इस निर्णय को देख रही है? देखिए, बिल्कुल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार शॉपिंग मॉल और तमाम चीजें को बंद कर दिया गया था, मल्टीप्लेक्स भी बंद कर दिया था।
अब कल कुछ दिन पहले एक अहम फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2,500 से ज्यादा केस मिले, 2,500 वो कम हो चुके हैं। जो सरकार है तमाम चीजों पे रियायत दे रही है। शॉपिंग मॉल को तो पहले ही खोल दिया गया था, लेकिन मल्टीप्लेक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर और बात करें आपका जिम और आपका जो स्टेडियम है उसको फिलहाल खोल दिया गया है, आज से खोले जा रहे हैं। लेकिन सारे कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम सिनेमाघर की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्स की बात करते हैं, तो 1 सीट का गैप देना अनिवार्य होगा वहां पर। और आपको बता दें कि जब भी कोई प्रवेश करेगा तो सारे जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन आपको कोविड-19 के नियमों का वो तमाम तरीकों का आपको पालन भी करना पड़ेगा। और जनता को राहत जरूर मिली है, क्योंकि काफी समय से मल्टीप्लेक्स और तमाम चीजें जो महत्वपूर्ण चीज है वो जिम की बात की जाए वो बंद चली थी, लेकिन इसके बाद राहत जरूर मिली। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी जो लहर है उसके संकेत वो आने से, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही अभी जनता ना बरते, तो सरकार ने साफ निर्देश भी दिए हुए हैं कि आप कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें। तमाम चीजें धीमे धीमे खोली जा रही है कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने के लिए। लेकिन अभी भी राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगह है जहाँ पे कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल की बात की जाए, चाहे वो बाजारों की बात की जाए। हाँ, ये अगर अपने आप को सेफ रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आने वाले समय में आपको सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हम तीसरी लाइन सबको बचना जरूर है। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे और आपको स्विमिंग पूल पर अभी जो रोक है वो बरकरार है। सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। शनिवार और जो इतवार संडे जो है उसमें आपका लॉकडाउन जो साप्ताहिक बंदी है वो भी बरकरार है। उसमें ये तमाम चीजें जो आज खुली गई है वो भी उसमें बंद रहेगी। सैटरडे और संडे को भी तमाम जो यंगस्टर्स हैं वो मूवी देखने आते थे, लेकिन अभी जो निर्णय अभी आगे क्या था, इससे एक अहम फैसला लिया जाना बाकी है कि शनिवार और ये लॉकडाउन और साप्ताहिक बंदी कब तक रहेगी। फिलहाल राहत जरूर मिली है। जितने भी व्यापारी हैं वो बात करें सिनेमा हॉल से जुड़े हुए, मल्टीप्लेक्स से जुड़े हुए, चाहे वो जिम से जुड़े हुए, चाहे वो स्टेडियम से जुड़े हुए, उनको सरकार ने राहत जरूर दी। भरत, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था जब लॉकडाउन था तभी लोग बाहर आ रहे थे, घरों से बाहर निकल रहे थे और बेवजह बाहर घूम रहे थे, मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब इजाजत दे दी है खुद सरकार ने, मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है, जिम स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी, तो किस तरीके से लोग मानेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे? क्योंकि जब लॉकडाउन था तभी उन्होंने पालन नहीं किया और बार बार समझाया जा रहा है कि सुरक्षित रहे और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब कोरोना की जो पहली लहर आई थी, लास्ट ईयर की बात करते हैं, तमाम तरीके की स्ट्रिक्टनेस बरकरार थी, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले भी कह दिया था कि तो जीवन के साथ जीविका जरूरी है। लॉकडाउन था, लेकिन उसको आंशिक लॉकडाउन का नाम दिया गया था। फिलहाल लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिली थी। अभी भी मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क का अवश्य इस्तेमाल करें। तमाम तरीके के जितने भी जिलाधिकारी हैं, तमाम जिले के जितने भी अधिकारी हैं, लगातार निर्देश कर रहे हैं कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया जाए। लेकिन अभी भी लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में कोविड-19 की गाइडलाइन का नाम पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क में नहीं दिक्कत। बाजार की बात करें, लखनऊ में अगर हजरतगंज की बात करें, चाहे अमीनाबाद की बात करें, चाहे तमाम आलमबाग की बात करते हैं, तो कई ऐसी मार्केट है जहाँ पर लगातार भीड़ उमड़ रही है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चाहे वो पुलिस विभाग हो, लेकिन वो अभी खुद इस कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम पुलिस वाले सड़कों पर ऐसे बिना मास्क के आज भी देखे जा रहे हैं। लगातार जब से जो ढिलाई बरती गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड हमारे बीच से जा चुका है, कोरोना हमारे बीच में अभी भी है। अगर हम लोग सुरक्षित, अगर हम लोग जिम्मेदारी नहीं करेंगे, अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन अगर हम लोग नहीं करते, तो आने वाले जो समय हमारे लिए काफी गंभीर हो सकता है और फिर हमको लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं हम लोग। शानू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो साप्ताहिक बंदी के अलावा बाकी सब कुछ खोल दिया गया है, जिम खोल दिए गए हैं, और जो जनता है वो उनका रिएक्शन क्या है? जिस तरीके से युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है जिम को लेकर के, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? युवा जो है किस तरीके से आगे कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए आगे जिम जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो मल्टीप्लेक्स है, जिम है, स्टेडियम है, उसको किस तरीके से आगे देखेंगे? किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिल रही है? साथ ही साथ जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको किस तरीके से रोकने में मदद मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जैसे भी हमारे सहयोगियों दोनों ने बताया कि हालांकि
गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन उसका सही से अनुपालन कौन करा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जी, होगा। जी। बरेली की बात करें तो बरेली में पहले भी काफी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली, तो जिसमें जिलाधिकारी हो या जिला प्रशासन हो, सारे के सारे फेल नजर आए थे। कोई भी सही तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करा पाया था। बरेली के अभी बड़े बाजारों की बात करें, जो सब में मुख्य बाजार है, कुतुबखाना बाजार हो गया या फिर सुहास नगर बाजार हो गया, इज्जत नगर बाजार हो गया, यहाँ पर आज भी और कोरोना टाइम से ही लगातार, जब से कोरोना पीक पर था तभी से यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार लोग मास्क नहीं लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जिस पर जिला प्रशासन हो या फिर मौजूदा वहां पर जो पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है, वो भी इसको नजरअंदाज करता है। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की नाकामी साबित होती है और वो एक छूट के रूप में इसको देखता है। सरकार अपने सारे दावे साबित कर रही है, लेकिन सरकार अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए और सभी व्यवस्था को खोला जाए, और इस तक सारी व्यवस्था खोली भी जा रही है। लेकिन बात आती है अधिकारियों की, तो अधिकारी इसको कहीं ना कहीं गलत साबित करते हैं और इनका सही से अनुपालन नहीं करा पाते हैं। हालांकि अभी जो स्विमिंग पूल की बात थी, वो उस पर अभी 3-4 दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी कि स्विमिंग पूल खोला जाए या नहीं खोला जाए, लेकिन अब जो है स्विमिंग पूल अभी बिल्कुल बंद कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जिम वगैरह खोले गए हैं। तो ये बड़ा सवाल होगा कि आखिर जो सिनेमा है वहां पर एकदम से जिस तरीके से अब खोला गया है, तो वहां पर किस तरीके से एकदम भीड़ जुटेगी और लगातार किस तरीके से सिनेमा हॉल के जो मैनेजर लोग हैं और मालिक लोग हैं, वो किस तरीके से पालन करा पाएंगे। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर की बात की जाए, तो वहां पर भी जब सिनेमा हॉल खोले गए थे, तो तब भी काफी तरीके से देखा गया था, सिनेमा हॉलों में हो या फिर जिम में हो, सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, कोविड हेल्प डेस्क उपलब्ध नहीं था। तो ये एक कोविड जो सेकंड लहर थी, उसको कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया गया था। हालांकि हाल अभी भी वही होगा और सभी को पता है ये चीज कि अब भी वही कंडीशन सामने आनी है। शानू तो क्या लगता है आगे कि क्या ये फैसला जो लिया है 5 दिन जो स्टेडियम खुलेंगे, जिम खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, क्या लगता है आगे कि ये निर्णय सही है? क्या जनता जो है गाइडलाइंस का पालन करेगी? देखिए सोनाली, ये बिल्कुल साफ तौर पे साबित है, ये निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं रोजगार को स्थिर करने में या फिर आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए सही लिया गया, लेकिन इस जनता और जिला प्रशासन कितना इस पे साबित सही होता, वो देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इसको कितना रवैये से अपनाता। जी जी, जयवीर मावी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दोनों हमारे सहयोगी ने भी बताया और आपने भी बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से तीसरी लहर आने की भी संभावना है और अब ये सब चीजें खोल भी दी गई है। क्या लगता है कि किस तरीके से तीसरी लहर को रोकने में मदद मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो निर्णय लिया गया है सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि जिस तरह से लोग बेरोजगारी में परेशान थे, कहीं ना कहीं आज जो घर चलाने की, परिवार चलाने की कहीं ना कहीं लोगों के सामने समस्याएं आ रही थी, लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे थे। कहीं ना कहीं निर्णय ठीक है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति को आर्थिक या पारिवारिक की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। खाने की, अन्य जो आवश्यकता की, जो दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं, वो पूर्ति कहाँ से हो पाएगी। इसलिए रोजगार तो आवश्यक है, लेकिन जिस तरह कोरोना गाइडलाइन के हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए सरकार नियम बनाती है, सरकार पालन कराने का प्रयास करती है, लेकिन आम जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है। और जब तक आम जनता जागरूक नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी प्रयास किए जाते हैं और कहीं ना कहीं रोजगार चलेंगे और जो निर्णय है सही निर्णय रहेगा। जिस तरह की थर्ड वेव की हम बात करें, तीसरी वेव को लेकर आम जनता भी जागरूक है, सरकार भी जागरूक है। कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसी सामाजिक सेवाएं संगठन भी अब सामने आ रहे हैं जो इस तीसरी कोरोना लहर को लेकर के गांव-गांव जाकर, क्योंकि दूसरी वेव की अगर हम बात करें तो गांव देहात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, कोरोना का सबसे ज्यादा कहर गांव देहात के लोगों पर हुआ था। उसको लेकर तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो गांव में देखी जा रही है, गांव में ऐसी किट उपलब्ध कराइए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, लोगों को घर घर जाकर एक तरह से कहा जा सकता है कि हर मोहल्ले परिवार में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है तो कोरोना की चीज की लहर है, बचने के सुझाव दिए जा रहे हैं, बचने की व्यवस्था की जा रही है। नागरिक भी कहीं ना कहीं इस तरह दूसरी वेव में हमने देखा कि लोग गाड़ियों में मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी रही है और तमाम जो अव्यवस्थाएं थी उनको देखकर आम नागरिक कहीं ना कहीं भयभीत था और सब लोगों के दिल में डर है। बात करें तो हर आदमी डरा हुआ है और हर आदमी समझता है, हर व्यक्ति समझता है कि उसे अपने परिवार के लिए, अपने लिए जिंदा रहना है तो कोरोना से बचना होगा और कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको पूरा करना होगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों के दिमाग में या मन में अभी ऐसी शंकाएं नहीं होंगी, या जो लोग अभी इस कोरोना से
दहशत में ना हो। तमाम लोग दहशत में है और तमाम लोग इस कोरोना की जो तीसरी वेव है उससे जी। बचने का प्रयास भी कर रहे हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, जो सड़कों की बात करें, बाजार की बात करें, तो जी। ऐसे लोग ज्यादा देखे जाते हैं जो कोरोना की लहर पर चर्चा भी करते हैं और कहीं ना कहीं उससे बचने की बात भी करते हैं। जिस तरह का निर्णय है वो बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार को यह निर्णय कुछ दिनों पहले भी ले लेना चाहिए था जी। और आम जनता कहीं ना कहीं अब जागरूक नजर आ रही है। सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं जिस तरह अस्पताल की बात करें, जांच की बात करें, या तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, सरकार के प्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, तमाम ऐसी वर्कशॉप कर रहे हैं जिससे कि जो आम जनता को तीसरी वेव से बचने की सलाह दी जा रही है। तो जी। कहीं ना कहीं देखिए आम जनता को जागरूक होना होगा और जागरूक है भी। तो कुछ लोग बचे हुए हैं उनको भी इन चीजों को समझना होगा और जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक कोरोना जी। से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी केवल व्यवस्थाएं देना है, सरकार की जिम्मेदारी उन व्यवस्थाओं का पालन कराना। लेकिन जी। अगर बात करें कोरोना की जांच की या कोरोना के गाइडलाइन, तो अब पुलिस के प्रशासन के अधिकारी, तमाम अधिकारी केवल इसी कार्य पर नहीं लग सकते। तमाम व्यवस्थाएं होती है, तमाम व्यवस्थाएं सरकार को संभालनी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है जिनको निभाना होता है। तो कहीं ना जी। कहीं जो संचालक है, चाहे जिला संचालक हो, हेल्पलेस या आपके स्टेडियम के संचालक हो, इन लोगों को, उसके अलावा जो लोग वहां जाएंगे, जो लोग अपने जीवन को लेकर सजग है, वो भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो बेहतर विकल्प होगा। जी। माफ कीजिएगा, भरत आपसे जानना चाहेंगे, भरत जिस तरीके से हमने पहले देखने को मिला था लॉकडाउन में भी देखने को मिला था कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, और आज भी हम देखते हैं कि दुकानों में जब अनलॉक की प्रक्रिया जब होती है तो जो लोग हैं वो दुकानों में इस तरीके से भीड़ लगा लेते हैं कि देखते हुए लगता है कि कोरोना ही नहीं है, या उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो क्या देखने को लगता है, क्या आगे देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तीसरी लहर भी होगी, और अब जिस तरीके से 5 दिन सिनेमा घर भी खुलने की इजाजत दे दी गई है, क्या लगता है आगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि लोग कोविड-19 के नियमों का जरूर पालन करें। और आपको साफ तौर पर बता दें कि आप भीड़ भाड़ वाले अगर एरिया में जा रहे हैं तो अवश्य आप मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार तमाम तरीके की कवायद करके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। हाँ, अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं है, एकांत एरिया में, तब आप मास्क का इस्तेमाल न करें। लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने के बाद मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। आपको साफ तौर बता दें कि अनलॉक होने के बाद तमाम तरीके की मार्केट को खोल दिया गया था। स्टार्टिंग में दुकानदारों ने कोविड-19 के नियमों का पालन किया जब मार्केट खुली, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे वो लोग कोविड-19 के गाइडलाइन जो है दुकान के अंदर प्रवेश करने लग गया। तमाम तरीके से हेल्थ टैक्स बनाया गया था, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटाइजर करना पड़ेगा, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद दुकान में प्रवेश होता है। लेकिन अब बात किया है, स्थिति नॉर्मल हो गई है, लेकिन कोविड के केसेस कम हो गए। इसका मतलब आम जनता को भी समझना चाहिए कि कोविड हमारे बीच से गया नहीं है। तमाम तरीके के जो नियम है कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करें। टेम्पो की बात की है, टैक्सी की बात किया है, अब या बसों की बात की जाए, एक तभी गाइडलाइन आया था कि अब एक टेम्पो में या बसों में एक नॉर्मल जितने एक थोड़ा तेज देके बैठा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो बसों में अगर लोकल बस की बात की जाए या लोकल कन्वेंस की बात की जाए तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत ही भीड़ है। ये कोविड के जो थर्ड वेव को लाने के लिए साबित हो सकता है। अगर गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जल्दी ही थर्ड वेव भी हमारे बीच में होगी और फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आम जनता को स्वयं समझना चाहिए कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अभी भी जो जितनी जनता है, लखनऊ की हम लोग बात करते हैं, लखनऊ में जो सिर्फ 10 से 15% ही लोग होंगे जो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। अन्यथा बाजारों में ऐसी भीड़ उमड़ती है, सब्जी मंडियों में ऐसी भीड़ उमड़ती है, शायद ये हम लोग देख के खुद खौफ हो जाता है कि क्या ये एक संकेत है थर्ड वेव लाने का। अगर आज जनता नहीं सुधरी तो आने वाला समय हमारे लिए बेहद खतरनाक है। जी शानू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कुछ दुकानें भी जब अनलॉक होता है तो कुछ दुकानें भी खुलती है, क्योंकि सैटरडे संडे अभी भी लॉकडाउन रहता है, लेकिन जब अनलॉक की प्रक्रिया होती है तो दुकानों में आज भी सैनिटाइजर नहीं होता है, मास्क नहीं होता है, लोगों की भीड़ एकजुट हो जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिम की अगर बात करें तो जिम में भी काफी ज्यादा लोग एकजुट हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपने सहयोगी के साथ जाते हैं। क्या देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जो कोविड-19 है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा, कि
क्या एक ऐसी चीज है जो जिम के वजह से या जिस तरीके से ये साप्ताहिक जो बंदी के अलावा जो जिम है, मल्टीप्लेक्स या मॉल्स वगैरह खोल दिए गए हैं, व्यापारियों के लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जनता जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है, क्या देखने को मिल रहा है आगे कि जिम संचालक किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए सोनाली, बिल्कुल आपको बता दूं, हालांकि जब पहली लहर आई थी उसके बाद दूसरी लहर आई थी, तब जो मार्केट थे, जो बड़े बाजार थे, जहां पर बड़े बड़े उद्योगों के शॉपें थी, तो वहां पर पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध थी। हालांकि जब ढील दी गई थी दुकानें खोलने पर, तब 2-4 दिन के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था और मास्क की व्यवस्था, जो ग्राहक पे मास्क नहीं होता था तो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और हैंड सैनिटाइजर किया जाता था। लेकिन जब ढील दे दी गई जिला प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से हल्की हल्की ढील दी गई थी, तो उसमें व्यापारी भी उन्होंने अब जो सेवाएं थी, जो हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था थी या फिर मास्क की ले लीजिए, तो उन सबको एक तरफ से साइड में रख दिया था और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया था। और वही स्थिति, दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी, उसके बावजूद भी अभी जब जिला प्रशासन ने सख्ती से चालान भी किए थे, दुकानों पर जा करके छापेमारी भी की थी, जहां पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था ना हो या मास्क की व्यवस्था ना हो, तो वहां की दुकानों को सील किया गया था। लेकिन जब तक जिला प्रशासन एक्टिव रहता है और जब देखावाली पे उतरता है, जब रोड पर उतरता है, तभी कहीं ना कहीं व्यापारी सतर्क नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद व्यापारियों का जब जिला प्रशासन आगे बढ़ जाता है, तो पीछे वाली व्यापारी नॉर्मल हो जाते हैं। वही स्थिति अब जिम और मॉलों की होने वाली है। हालांकि हमारे बरेली में काफी ऐसे मॉल हैं जो बड़े बड़े मॉल हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा था, दूसरी लहर में देखा था कि वहां पर सही तरीके से सिर्फ एक जो कोविड हेल्प डेस्क तक नहीं बनाया गया था, ना ही टेम्परेचर की व्यवस्था थी, ना ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। तो ऐसे में सवाल यही है सोनाली कि आखिर किस तरीके से जिला प्रशासन कोविड की थर्ड वेव को रोक सकेगा और किस तरीके से हैंडल कर सकेगा। अब की बात की जाए सोनाली, तो कल एक बड़ा सवाल बरेली में देखने को मिला था कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी कल समीक्षा बैठक के लिए बरेली पहुंचे थे, तो वहां पर जो भी नेतागण थे उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित थे। वहां तमाम बड़ी लोगों की भीड़ थी, वहां पर तमाम नेता, वहां पर तमाम विधायक लोग वहां पर मौजूद थे, उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। लेकिन जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री अपने निजी वाहन से उतरते ही उन्होंने देखा कि किसी भी नेता के चेहरे पर मास्क नहीं था, तो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल यही किया था कि सभी लोग अपना मास्क लगाएं। तो देखने वाली बात अब सोनाली ये है कि जब जो सत्ता के लोग हैं, जब कोविड की जो पीक पर होता है, तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लोग अपना ध्यान करें, तमाम बातें की जाती है। लेकिन कल की बात की जाए तो कल एक बड़ा विषय था जो कि आज के जो न्यूज़पेपर है उनमें काफी विषय बना हुआ है कि आखिर ऊर्जा मंत्री को खुद कहना पड़ा कि सभी नेता लोग अपना मास्क लगाए। तो ये देखने वाली बात है सोनाली की जब आम जनता इतनी नकारा हो गई है और जब नेता लोग इतने नकारा हो गए, तो कैसे कोविड की थर्ड वेव को रोका जा सकेगा। जी जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम अब खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज से 5 दिन सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए आदेश दिया है। और बता दें कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है और लगातार गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। और तीसरी लहर ना आ सके, इसके लिए हमें ही सुरक्षा करनी होगी, सुरक्षा बरतनी होगी और गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना होगा। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज़्यादा हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर संभल से है, जहां शादी के तीसरे दिन बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।